यदा कदा ही सही जब भी ये शब्द धुन सुनाई पड़ने लगे तब ये सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए। देखो, अनगिनत जीवात्माओं को शब्द धुन आज सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों को यदा कदा ही सुनाई देती है, फिर उन्हें सुनाई नहीं पड़ती, फिर वो परेशान होते हैं, फरियाद करते हैं लोगों के साथ। सदगुरु के साथ वार्तालाप में भी वो इस बात को कहते कि भाई हमें पहले सुनाई पड़ी थी, फिर सुनाई नहीं दी। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों को ये शब्द धुन सुनाई पड़ती है या थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही है, उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। और जो लोग अभी जिज्ञासु हैं, खाली सिमरन कर रहे हैं, वो भी इस बात को समझें कि उन्हें भी बहुत सारे ऐसे निषेध कार्य हैं जो छोड़ देने चाहिए। उससे वो शब्द धुन स्पष्ट तौर पर वो भी सुन सकेंगे। भाई, शब्द धुन हमारी मेहनत से हमारे अंदर प्रकट होती है, होती तो हमारे अंदर ही है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, सिमरन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तब परमात्मा अपनी उपस्थिति का आभास हमारे अंदर शब्द धुन के रूप में करता है। शब्द का, प्रकाश का और धुन का हमारे अंदर जो सूर्य प्रकट होता है वो हमारी मेहनत से ही प्रकट होता है। जो दुनियावी काम धंधे हम करते हैं उनमें भी मेहनत की ज़रूरत होती है, तभी हम धन कमाते हैं, अपने जीवन और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। इसी तरह धुन को प्रकट करने के लिए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हमें क्या मेहनत करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें नाम का सिमरन करना है। नाम का सिमरन पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना है। और जब हमारे अंदर वो सिमरन जो है वो ध्यान को पका लेता है, तब हमारा सहजता से भजन में ध्यान टिक जाता है और वहीं हमें शब्द धुन का परिचय अपने अंदर मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये छोड़ देना है कि ये शब्द धुन जब हमारे अंदर हमें सुनाई पड़ती है तो बहुत से लोग ये जानने के बड़े उत्सुक होते हैं, ये रिसर्च करना चाहते हैं, ये छटपटाहट उनके अंदर रहती है कि शब्द धुन आ किधर से रही है। कान की तरफ से आ रही है, सीधे कान की ओर से आ रही है, सर से आ रही है, कान से आ रही है, नाक से आ रही है, तर्जनी उंगली से आ रही है। अरे भाई, शरीर के किसी भी हिस्से से शब्द धुन आ सकती है। ये परमात्मा की मौज है। जैसे जैसे हम शब्द धुन और स्पष्ट तौर पर सुनने लगेंगे, तब हमें ये स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि ये किधर से आ रही है, पर ये आ रही है, हमारे इसी शरीर के अंदर से आती है। वो किस रास्ते से आती है, ये परमात्मा की मौज है। तो हमें ये छाटाबीनी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरह की हम विचार लेकर भजन में बैठे हैं कि इस कान से हमें शब्द धुन सुनाई देगी और उसी कान की ओर ध्यान करे बैठे हैं, तो ध्यान रखना, इससे हमारे अंदर ही एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। ये नहीं उत्पन्न करना है, हमें तो बहुत सहजता सरलता के साथ बैठ जाना है। जो आ रहा है उसका स्वागत करना है। जिस रास्ते से भी वो धुन आए, हमें उसका स्वागत करना है। तुलसी साहिब ने एक जगह कहा है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। भाई, ये कुदरती काबा है और उस कुदरती काबे के अंदर यानी इस शरीर के अंदर वो शब्द धुन जो आती है उसे हमें गौर से सुनने की जरूरत है। वो हमें बुलाने के लिए आती है, वो हमें बताती है, चेताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, लगे रहो, हटना नहीं है, लगे रहो। अभ्यास जो कर रहे थे निरंतर करते रहो, पर ये कार्य छोड़ दो जो कर रहे हो कि वो धुन किधर से आ रही है ये जानने की ज़्यादा जिज्ञासा ना रखो। जैसे जैसे तुम और भजन करोगे और स्पष्ट होती जाएगी धुन, तो सहजता से समझ आ जाएगा इधर से आती है। फिर दुनिया में कहीं घूमते रहो, ये हर वक्त हमें सुनाई पड़ती है, हर वक्त, चाहे दिन हो चाहे रात्रि।
तो सबसे पहला कार्य यह है कि किधर से आ रही है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरा कार्य कि दुनिया की ओर से जो हमने कान खोले हुए हैं, दुनिया की ओर जो आंखें खोली हुई हैं, मुंह खोला हुआ है, इन पे अंकुश लगाने की जरूरत है। यानी इन्हें छोड़ना होगा। अखी वाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना। गुरुवर ने कहा है कि भाई इस मार्ग पर हमें इन कानों की जरूरत नहीं जो हमारे हैं, हमें आंतरिक कानों की आवश्यकता है। इन आंखों की जरूरत नहीं है, वहां पर तो आंतरिक आंखों की जरूरत है। इस जीव की जरूरत नहीं जिस जीव से हम दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। वो जीव अंदर है। नानक हुक्म पहचान के, उस गुरु का हुक्म पहचान कर, उस गुरु घर का हुक्म पहचान कर हमें यही करना है कि हमें इन पर अंकुश लगाना है, इन निषेध कार्यों को छोड़ना है। हम जो देखते हैं वही हम उसका ध्यान करते हैं, तो हमें ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देखना है, उन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो के साथ अपना ध्यान नहीं एकत्रित करना है, जिससे कि हम जब सिमरन करने बैठें तब वही चीज़ हमारे ध्यान में आए। हमें उस ओर अपने ख्याल को नहीं लाना है। ये जो कान है, पर निंदा, पर इस बातें, ये सब सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब सिमरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, फिर हमें इन कानों में वही आवाज़ें तो गूंजती हैं। वातावरण में शोर है, वातावरण में कुछ है तो वो हमें दिखाई देगा, सुनाई देगा। वो अपनी उपस्थिति का आभास सुगंध और दुर्गंध के रूप में कराएगा। तो हम क्या करें, भाग जाएं वहां से? नहीं, हमें उधर ध्यान नहीं देना है। वातावरण में हो रहा है, होना दो, हमें उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ध्यान रखना है कि हमें ये शब्द धुन जो हमें सुनाई पड़ने लगी है, अब जो हमारी स्थिति पहले से सुधरण हो गई है, हमें और अच्छी बनानी है। ये नहीं है कि सुनाई दी और हम आलस्य के साथ, अहंकार के साथ अब छोड़ दें सिमरन करना, भजन करना। निरंतर हमें उसी तरह से, जिस तरह से हम कर रहे हैं, बच्चे बनकर, सुहृदय बनकर, कोमल हृदय बनकर, प्रेम सहित उस प्रभु की आराधना निरंतर करते ही रहना है। जो बीच में बाधाएं हैं उन्हें दूर करना है। हम शुरू से ही क्रोधी हैं। क्रोध करने पर हमारा जो ख्याल है वो दुनिया में फैलता है, और क्रोध जननी है अहंकार की। अगर अहंकार का बोध ना हो तो क्रोध नहीं होगा। ध्यान रखिए, मैं कुछ हूं और कोई मुझसे कह दे तो फिर हमें अपमान जान पड़ता है और हम क्रोध करते हैं। और यदि हमें यह अहंकार ना हो कि हम कुछ हैं, कोई हमसे कह दे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। स्वाभिमान जिंदा रखो, स्वाभिमान होना भी चाहिए, लेकिन अहंकार का पालना वो ये अपने अंदर, और जो शब्द धुन सुनना चाहता है उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, और इस विषय का त्याग करना ही उत्तम है। क्रोध और अहंकार को पूरी तरह से निकाल कर फेंक दो। अब रही बात धन। लोभ और धन हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति लोभी है, हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना चाहता है। ध्यान रखिए, इसी लोभ और वासना के चक्कर में उलझकर व्यक्ति और हम निषेध कार्य भी करते हैं जिनकी हमें मनाही है। उस समय हम परमात्मा को एक तरफ उठाकर रख देते हैं कि जैसे वो वहां पर है ही नहीं। जिसे कहा गया है हरि व्यापक सर्वर्थ समाना। जो पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है, वो उस वक्त इस तरह से हमारे मन और मस्तिष्क पर काम वासना सवार हो जाती है, लोभ सवार हो जाता है, और हम किसी कार्य को जन्म दे देते हैं और निषेध कार्य कर बैठते हैं। हमें ऐसे कार्यों से बचना है। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया भी था, गीता में एक प्रसंग है जिसके अंदर अर्जुन ने प्रश्न किया है महाराज श्री कृष्ण ने कि व्यक्ति जानते बूझते पाप क्यों करता है?
तो महाराज श्री कृष्ण ने उन्हें यही उत्तर दिया कि उनसे पाप करवाती है उनकी वासना, उनका मोह, उनका लोभ। और हम शब्द धुन सुनने लग गए हैं। भाई शब्द धुन सुनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। भारी भारी भक्ति तो हर व्यक्ति कर लेता है। जिसके पास थोड़ा धन है, थोड़ा समय है, क्योंकि मौज मस्ती भी होती रहती है उसमें, ये अच्छे लगते हैं, लेकिन चौकड़ी मारकर अंदर बैठना उतरना ये काम सहज नहीं है, ये काम ज्यादा मेहनत का है। इसीलिए तो हम नहीं कर पाते। अपने अंदर जाकर ढूंढो। पलटू साहिब ने कहा है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिरा रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रह चरते दिन राती। अब बताइए, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि उल्टा कुआं है और जिसके अंदर एक चिराग जल रहा है। इस चिराग को जलने के लिए न किसी बत्ती की जरूरत है और ना ही किसी तेल की आवश्यकता है। ये बगैर रोगन के, बगैर बाती के दिन रात जल रहा है, यानी कि 6 ऋतु 12 मास ये निरंतर हमारे शरीर के अंदर है। परमात्मा की उपस्थिति का आभास इस